साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल लीगल कॉज में। साथियों, जब भी कोई व्यक्ति कोई एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो एफआईआर उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज करवाई जाती है जो उस ऑफेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जहाँ मामला किसी कंपनी से रिलेटेड है या कंपनी के किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऑफेंस किया गया है, ऐसी सूरत में जिस व्यक्ति का उस ऑफेंस में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उस व्यक्ति के साथ साथ कंपनी की पोजीशंस को होल्ड करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हों या चेयरमैन हो, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो या जनरल मैनेजर हो, जिनका उस ऑफेंस में कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका भी नाम एफआईआर में दर्ज करवा दिया जाता है। और ऐसे में होता ये है कि मजिस्ट्रेट उनके खिलाफ नोटिस जारी करता है और नोटिस जारी होने के बाद कंपनी के ऐसे व्यक्ति अननेसेसरी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने 3 अक्टूबर को खंडपीठ के द्वारा एक महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति कंपनी के की पोजीशंस में हैं, डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं या इसी तरह की अन्य पोजीशंस पे हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ जहां उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, किसी भी तरह की प्रोसेस या नोटिस या एफआईआर दर्ज करवाने के बाद प्रोसेस जारी नहीं किया जा सकता। साथियों, इस केस में एक व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज की कि कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों ने उसकी ज़मीन को ट्रेसपास करके जो कंपाउंड वॉल बनी हुई थी, उस कंपाउंड वॉल को तोड़ दिया। इस एफआईआर में उस व्यक्ति ने कंपनी के डायरेक्टर्स और चेयरमैन उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की और उनका नाम लिखवा दिया। जब मजिस्ट्रेट के सामने ये मामला आया तो मजिस्ट्रेट ने उन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया। जब कंपनी की तरफ से ये मामला कंटेस्ट किया गया, उसमें ये दलील दी गई कि चूंकि कंपनी के डायरेक्टर्स और की पोजीशंस पर रहने वाले व्यक्ति इस ऑफेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है और सिर्फ एक वेग एलिगेशन के आधार पर ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी तरह का नोटिस या प्रोसेस जारी नहीं किया जा सकता। इस आधार पर मजिस्ट्रेट ने उस कंप्लेंट को खारिज किया। बाद में हाई कोर्ट ने भी उसी जजमेंट को अपील किया। ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले के तथ्यों को देखते हुए कानून की पोजीशन स्पष्ट करते हुए ये कहा कि सिर्फ एक वेग एलिगेशन ये कह देना कि कंपनी के अधिकारी उस ऑफेंस में लिप्त थे या उनका कोई रोल था, उस आधार पर कंपनी की पोजीशंस पर रहने वाले व्यक्ति और उनके खिलाफ किसी भी तरह का प्रोसेस, नोटिस या एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। चूँकि कंपनी के ऐसे व्यक्तियों का कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए इस तरह की प्रोसेस जारी नहीं की जानी चाहिए। और मजिस्ट्रेट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश को अपहेल्ड किया और कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनके खिलाफ जो प्रोसेस जारी की थी उसको खारिज किया। साथियों, ये जजमेंट ऐसी सूरत में बहुत महत्वपूर्ण है जहां कोई भी व्यक्ति किसी बदनीयती से कंपनी के किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवा देता है। ऐसे में बिना उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट या डायरेक्ट रोल या डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऐसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये जजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस जजमेंट के आधार पर वे सारे व्यक्ति जो अब तक इस तरह की परेशानियों को झेलते आए हैं, उनको काफ़ी राहत मिलेगी। मैं आशा करता हूँ कि कंपनी के वो सब अधिकारी, चाहे वो डीजीएम हो, वाइस प्रेसिडेंट हों या कंपनी के चेयरमैन हों या डायरेक्टर्स हों, जिनका किसी एक्टिविटी में या किसी ऑफेंस में डायरेक्ट रोल नहीं है, वो इस जजमेंट के आधार पर राहत पा सकते हैं। और कोर्ट में अगर कोई भी इसी तरह का मामला उनके खिलाफ बनता है या प्रोसेस जारी की जा सकती है, तो इस जजमेंट के आधार पर वो राहत पा सकते हैं। ये
जानकारी आपको कैसी लगी इस बारे में अपने कमेंट प्रेषित करें, ताकि समय समय पर इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी और जजमेंट आप तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।